अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो रियल एस्टेट एडवाइज़र्स की टीम आज आप लोगों के पास कंपैरिज़न लेके आई है। आज हम कंपेयर करेंगे 2 सोसाइटीज़ जो कि रावलपिंडी के अंदर वाक़या है। एक सोसाइटी आपके पास बनती है रोडेन एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी जो कि अडयाला रोड पे वाक़या है और दूसरी सोसाइटी बनती है अब्दुल्ला सिटी जो कि चक्री रोड पे गौसे आज़म रोड पे वाक़या है। सो आज हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आपको डिटेल्स बताएँगे इन प्रोजेक्ट्स की कि ओनर्स कौन है, लोकेशन क्या है, एनओसी का क्या स्टेटस है, लैंड और के हिसाब से क्या है, एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से कौन सी जगह बेहतर है, प्लॉट्स कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पे, एग्जिस्टिंग क्या प्लॉट्स की क्या प्राइसेस हैं, वो चीज़ें बताएंगे और प्लस कहाँ पे आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलेंगे इन दोनों सोसाइटीज़ में या कौन सी सोसाइटी आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट का मौका दे सकेगी आपको, ये भी चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। डिटेल्स में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाले टाइम पे इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और मज़ीद कंपैरिजन्स प्रोवाइड करें सोसाइटीज़ के, तो आप हमारे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब अब्दुल्ला सिटी से स्टार्ट करते हैं। अगर ओनर्स की बात करें तो अब्दुल्ला सिटी के जो ओनर्स हैं वो बनते हैं अल अज़ीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनते हैं। आसिम अज़ीज़ जो है वो ओनर का नाम है। अगर इनका हेड ऑफिस देखा जाए तो वो डीएचए फेज़ 2 इस्लामाबाद में वाक़या है। और रोडेन एनक्लेव अगर आप देखा जाए तो रेमस्को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि इसको ओन करती है। उन रहीमुद्दीन जो है वो ओनर का नाम है और इनका जो हेड ऑफिस है वो बहरिया टाउन फेज़ वलायत सेंटर के साथ बनता है। लोकेशन के लिहाज से अगर आप बात करें तो अब्दुल्ला सिटी बनती है मेन गौसे आज़म रोड पे जो कि चक्री रोड के से आगे अंदर वाक़या है। अगर आप देखेंगे तो इसके साथ ही बिल्कुल लाइन में आपको जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी भी नज़र आएगी जो कि बिल्कुल साथ इसके बनती है। अगर आप रोडेन एनक्लेव को देखें तो रोडेन एनक्लेव की करंट लोकेशन बनती है मेन अडियाला रोड जहाँ पे आपके पास खसाला डैम और खसाला मौज़ा बनता है, वहाँ पे ये वाक़या है। और इन फ्यूचर अगर आप देखें तो इसके अंदर से रिंग रोड जो है इस सोसाइटी के अंदर से गुजरेगी जो उसकी वजह से रूट इसका रीडिफाइन होगा और आप जो है कनेक्ट कर पाएंगे विद इन इस्लामाबाद इन लाइक 10-15 मिनट्स। एनओसी के हिसाब से बात करें तो दोनों सोसाइटीज़ के पास अभी एनओसी नहीं है। दोनों सोसाइटीज़ ने एनओसीज़ के डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट कराए हुए हैं। दोनों सोसाइटीज़ आती हैं आरडीए के अंडर। आरडीए में दो अब्दुल्ला सिटी और रोडेन एनक्लेव ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हुए हैं ताकि एनओसी उनको मिल सके। लैंड की बात अगर हम करें टोटल लैंड जो अब्दुल्ला सिटी के पास है वो क्लेम करते हैं वो तकरीबन 35,000 कैनाल्स है। और अगर आप रोडेन एनक्लेव की बात करें तो उनका जो प्लान है ओवरऑल डेवलपमेंट करने का, क्योंकि रोडेन एनक्लेव आपके पास अडयाला रोड से तो शुरू हो रही है लेकिन ये टूवर्ड्स जाएगी चक्री। जिस तरह एक गेट रोडन इनक्लेव का चक्री पे भी बनेगा तो टूवर्ड बीच में जितना पैच आता है वहाँ पे इनका डेवलपमेंट करने का प्लान है जो कि फ्यूचर एक्सटेंशंस भी हैं। लेकिन ओवरऑल इनके पास जो लैंड है वो तकरीबन 44,000 कनाल पे टोटल लैंड बनते हैं, लेकिन एनओसी के लिए जितनी लैंड पे इन्होंने अप्लाई किया वो तकरीबन 14 से 18,000 कनाल है। अब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन सी सोसाइटी करीब बनती है। रोडन इनक्लेव और अब्दुल्ला सिटी के हवाले से तो अब्दुल्ला सिटी आपके पास तकरीबन बनती है 60-65 किलोमीटर्स। अगर आप रावलपिंडी से देखें क्योंकि ये पिंडी के अंदर आती दोनों सोसाइटीज, तो अगर आप पिंडी का सेंटर पॉइंट देखें तो वो सदर बनता है। और अगर आप सदर से अगर इनका डिस्टेंस देखते हैं तो अब्दुल्ला सिटी आपको तकरीबन 65 किलोमीटर्स पड़ता है। और अगर आप वहाँ से जो है डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम देखेंगे, ट्रैवलिंग टाइम देखेंगे तो तकरीबन आपको जो है 1 घंटा वहाँ से लगेगा अब्दुल्ला सिटी जाने में। अगर आप रोडन एनक्लेव की बात करें लोकेशन के लिहाज से तो आपके पास जो है एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से मल्टीपल ट्रैवलिंग ऑप्शंस हैं। आप अडयाला रोड से भी ट्रैवल कर सकते हैं और इसका जो बेहतर रास्ता है वो फेज़ 8 बहरिया टाउन एक्सटेंशन से भी निकलता है। अगर आप सदर मेन पॉइंट लेते हुए वहाँ से रोडन एनक्लेव का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है। अब्दुल्ला सिटी में जो है प्लॉट्स के साइज़ अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल में 3.5 मरला से स्टार्ट होता है और फिर 5 मरला आता है, 10 मरला आता है आपके पास कनाल और 2 कनाल आते हैं। और इवन ओवरसीज ब्लॉक में आपके पास 7 मरला भी इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अलावा आपके पास जो है फार्म हाउसेज हैं। फार्म हाउसेज में अगर आप अब्दुल्ला सिटी के अंदर और उसके अलावा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स आपके पास बनते हैं। इस इसी तरीके से अगर आप रोडन एनक्लेव में अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या हिसाब है तो आपके पास कमर्शियल जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल है वो 5 मरले हैं, 3.5 मरला यहाँ इन लोगों ने ऑफर नहीं किया।
सो 5 मरले हैं, 7 मरले बनता है, 10 मरले बनता है और 1 कनाल बनता है। ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं आपके पास। फिर आपके पास कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे आपके पास 4 मरले और 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स आते हैं। यूजली हर सेक्टर के अंदर जो है वो आपका कमर्शियल अवेलेबल है। और इनके पास जो फार्म हाउसेस हैं वो तकरीबन 1 कनाल भी है और चार बड़े जो है वो 4 से 8 कनाल के फार्म हाउसेस बनते हैं। बुकिंग के लिहाज से देखें तो तकरीबन दोनों सोसाइटीज़ ही आपकी 20% डाउन पेमेंट पे बुकिंग करती हैं। अब्दुल्ला सिटी 10% पे जो है बुकिंग करता है 10% और तकरीबन 20% एडिशनल आपके बुकिंग और कंफर्मेशन और एलोकेशन के होते हैं। रोडन एनक्लेव में आपके पास जो है वो फ्लैट 20% आपको बनता है वट एवर द प्राइस है, उस पर 20% आपकी डाउन पेमेंट बनती है। अगर इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो तकरीबन दोनों सोसाइटीज़ में ही 4 साल की पेमेंट प्लान है, यानी आप जहाँ पे भी प्लॉट परचेज करते हैं दोनों जगहों पे 4 इयर्स का पेमेंट प्लान ही है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि सोसाइटीज़ कब डेवलप हुई तो रोडन एनक्लेव तकरीबन इन लोगों ने मार्केट करना शुरू किया है 2018 से। लेकिन अब्दुल्ला सिटी को जो है डेवलपमेंट करते हुए या सेलिंग करते हुए आप कह सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हुए हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से देखें सो डेवलपमेंट आपके पास दोनों सोसाइटी से बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अर्थ वर्क ही चल रहा है मेजॉरिटी और उस पर एनओसी नहीं आया हुआ और उसके अलावा डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की हुई। सो अगर आप अब देखें डेवलपर्स के लिहाज से कि डेवलपर्स कौन होंगे दोनों सोसाइटीज़ के, तो अब्दुल्ला सिटी जो है उनके जो ओनर है अल अजीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वो ही डेवलप कर रहे हैं अब्दुल्ला सिटी को। लेकिन अगर आप रोडन एनक्लेव को देखें तो रोडन एनक्लेव के जो डेवलपर्स हैं वो आपके पास पूरी डेवलपमेंट टीम बन जाती है जिसमें आपके पास यूपीडीएल आ जाता है, फ्रॉड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अल हक डेवलपर्स आ जाते हैं। सो अगर आप डेवलपर्स को देखें जो रोडन एनक्लेव के हैं तो ये वही डेवलपर्स बनते हैं जिन्होंने गुलबर्ग इस्लामाबाद डेवलप किया है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोसाइटी एट दिस टाइम। सो ये डेवलपर्स रोडन एनक्लेव के बनते हैं। अगर आप अब एडवांटेजेस के लिहाज से देखें तो आपके पास अब्दुल्ला सिटी में एडवांटेज ये आता है कि आप प्राइसेस लो हैं, आप जो है आराम से वहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं 10-20% बुकिंग पे और आप इंस्टॉलमेंट्स जो है वो प्लान कर सकते हैं पे करने का। उसके अलावा अगर आप देखें तो अब्दुल्ला सिटी में जो है मेजरली सारे प्लॉट्स जो हैं वो बैलेटेड हैं। आप जैसी ही एलोकेशन कंफर्मेशन पे करते हैं आपके प्लॉट को प्लॉट नंबर लगा दिया जाता है जिससे आपका प्लॉट थोड़ा बेहतर सिक्योर हो जाता है। जब आप रोडन एनक्लेव के आप एडवांटेजेस देखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो रोडन एनक्लेव को जाता है वो ये है कि जो डेवलपमेंट कंसल्टेंट है जो जिन्होंने प्लान किया इस प्रोजेक्ट को रेमोस्को प्राइवेट लिमिटेड के लिए वो नेस्पाक का इदारा है। सो नेस्पाक का इदारा पाकिस्तान में सबसे क्रेडिबल इदारा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जिन्होंने पाकिस्तान में सारे बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, तकरीबन 3,500 से 4,000 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। सो नेस्पाक का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इन द सक्सेस और इन अ डिलीवरी ऑफ रोडन एनक्लेव, क्योंकि जितना अच्छा प्लान होगा या जितना अच्छा प्लानर होगा उतनी अच्छी आपकी सोसाइटी डेवलप होगी। उसके बाद अगर आप एडवांटेज देखते हैं रोडन एनक्लेव को जो जाता है वो आपका डेवलपर का बहुत अच्छा होना जो है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। जिस तरह से अभी मैंने पहले भी बताया कि रोडन एनक्लेव को जो डेवलपर्स डेवलप करें वो गुलबर्ग उन लोगों ने ही गुलबर्ग इस्लामाबाद को डेवलप किया है। और अगर आप गुलबर्ग इस्लामाबाद को भी देखें और आज से 10-15 साल पहले देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। प्लस अगर आप एडवांटेज देखते हैं रोडन एनक्लेव को जो काफ़ी बड़ा है वो आपका रिंग रोड का एडवांटेज है। वैसे तो काफ़ी सोसाइटीज़ है जिनको साथ रिंग रोड अटैच है या जिनके रिंग रोड की वजह से उनकी एक्सेस बेहतर हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिंग रोड का सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो है वो रोडन एनक्लेव को जाता है ओवरऑल एज अ प्रोजेक्ट। उसकी रीज़न ये है कि रिंग रोड बनने की वजह से आपके रोडन एनक्लेव की एक्सेस बेहतर नहीं होगी, बल्कि रोडन एनक्लेव के सेंटर में से ही रिंग रोड गुजरेगी और टर्मिनल नंबर 3 जो है वो आपका सोसाइटी के अंदर ही बनेगा। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आप बिल्कुल ही कनेक्टेड होंगे रिंग रोड से और थ्रू रिंग रोड आप मोटरवे, एयरपोर्ट, इस्लामाबाद लाइक विद इन 10-15 मिनट्स आप आराम से ड्राइव करके पहुंच जाएंगे। अदरवाइज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप वहाँ से ट्रैवल करके पहुंच सकें। फिर एक और एडवांटेज
या ट्रस्ट फैक्टर आप कह सकते हैं। अगर रोडन एनक्लेव को जो मिलता है वो ये मिलता है कि फॉर एग्जांपल रोडन एनक्लेव वो सोसाइटी है जहाँ के जिसके अंदर गवर्नमेंट के इदारों ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। फॉर एग्जांपल अगर पैबला को आप देखें, जो पायलट एसोसिएशन बनती है, उन लोगों ने ब्लॉक ई में और इसके अलावा और कुछ ब्लॉक्स में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है प्लॉट्स जो है वो बुक किए हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान रेलवे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसी सोसाइटी के अंदर और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्लॉट्स परचेज किए हुए हैं। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स बनते हैं जो एडवांटेज लगता है रोडन एनक्लेव को, और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉफिटेबल सोसाइटी ये बन सकती है। सो इन सोसाइटी से रिलेटेड इतना ही। अगर आप मज़ीद इन सोसाइटी से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।